नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश महाजन। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एक्सपोर्ट विद गणेश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में कौन कौन से पेमेंट टर्म्स होते हैं और कौन से पेमेंट टर्म पे आपको काम करना चाहिए। चार जो ऐसे पेमेंट टर्म्स है जिसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला तो है एडवांस, दूसरा है डीपी यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट टर्म, तीसरा है डीए डॉक्यूमेंट एट साइट और चौथा है एलसी। सबसे पहले तो बात करेंगे एडवांस पेमेंट की। मान के चलो कि कोई बायर है, आपका प्रोडक्ट लेना चाहता है और आपने उसको प्राइस भेज दिया, निगोशिएशन हो गया है और उसने आपको ऑर्डर कंफर्म कर दिया। आपको उसके बाद एक प्रोफार्मा इनवॉइस उसको भेजना पड़ता है जिसमें आपको क्लियरली मेंशन करना है कि भाई मुझे जो है वो 50% एडवांस चाहिए और 50% यहाँ से मटेरियल निकलने के बाद, मतलब अगेंस्ट बियर उसको बोल सकते हैं। तो ये चीज में क्या हो जाता है कि एक बार बायर से आपको एडवांस आ गया तो वो पैसा आप प्रोडक्शन में या मटेरियल परचेसिंग के लिए यूज कर सकते हो और आपको उससे एक ट्रस्ट या फिर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि ये बायर जेन्युइन है करके। तो 50% आपको मिलने के बाद, एक बार मटेरियल शिप होने के बाद आपको बिल ऑफ लाइडिंग आ जाएगा। बिल ऑफ लाइडिंग का ओरिजिनल जो कॉपी है, बियर का जो ओरिजिनल कॉपी है, वो आप बायर को भेज सकते हो और उसके अगेंस्ट पेमेंट बाकी का जो है वो ले सकते हो। उसके बाद अगर आप बियर सरेंडर करना चाहते हो तो सरेंडर करो या बायर को भेज दो, तो वो वहां पे मटेरियल छुड़ा सकता है। ये सबसे सेफेस्ट वे है जहां पे आपको ज्यादा कोई रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे जो यूज किया हुआ पेमेंट टर्म जो है स्पाइसेस में या फिर हम लोग बोलते हैं या ग्रेन्स में या फूड प्रोडक्ट में, वो है डीपी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का मतलब ये है कि यहाँ से आपको पूरा मटेरियल परचेस करके कंटेनर में भर के आपको शिप करना है। एक बार यहाँ से वेसल सेल हो गया तो आपको जो डॉक्यूमेंट का पूरा सेट है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है कोई भी प्रोडक्ट के लिए, उसका पूरा सेट बना के आपको बैंक में सबमिट करना पड़ता है, जिसमें ओरिजिनल बीएल भी रहेगा, अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो रहेगा, कोई टेस्ट रिपोर्ट है वो रहेगा, अगर आपका फूड प्रोडक्ट है तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हो गया या फिर हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया। वो सारी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको पूरा बंच बना के आपको बैंक में सबमिट करनी होती है। आपका बैंक क्या करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बायर के बैंक में भेजेगा। बायर के बैंक में वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचने के बाद बायर का जो बैंक है वो बायर को एक मेल भेजता है कि भाई आपका डॉक्यूमेंट आ गया है, आप पेमेंट कर दो और ये डॉक्यूमेंट्स ले लो। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर बायर नया है और सेलर भी नया है तो ये पेमेंट टर्म का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर भी सेफ है, क्योंकि जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक बायर को डॉक्यूमेंट्स और कंटेनर नहीं मिलेगा। और बायर को भी ये ट्रस्ट आ जाता है कि भाई मेरे को अगर डॉक्यूमेंट मिला है तो इसका मतलब उसने सच में मेरे को मटेरियल भेजा है। तो वो केस में बायर की बैंक को पेमेंट करता है, बायर की बैंक सेलर की बैंक को पेमेंट करता है और सेलर का बैंक जो है वो आपको, मतलब सेलर को पेमेंट करेगा। तो इसमें दोनों पार्टीज सेफ रहती है। तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फूड प्रोडक्ट्स में। तीसरा जो पेमेंट टर्म है वो है डीए। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट एट साइट। इसका मतलब क्या, डॉक्यूमेंट एट साइट 30 डेज डीए, ऐसा इसको बोलते हैं, 30 डेज डीए। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्गो वहां पहुंचने के 30 दिन बाद बायर आपको पेमेंट करेगा। ज्यादातर ये पेमेंट टर्म यूज होती है आपका फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में और फार्मा में बहुत सारे केसेस में ये यूज होता है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कल को अगर कोई भी बायर फ्रॉड निकला या बायर भाग गया, कंट्री छोड़ के चला गया, कंपनी बंद हो गई, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो आपका पैसा अटक जाता है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ईसीजीसी का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अनिवार्य है। ईसीजीसी क्या होता है उसके लिए और उसका क्या इंश्योरेंस का सब पॉलिसीज है, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना रहा हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था तीसरा पेमेंट टर्म। चौथा पेमेंट टर्म सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसको मैं बहुत ही सेफ, बहुत ही अच्छा पेमेंट टर्म मानता हूँ, वो है एलसी। एलसी का मतलब है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि बायर का बैंक आपको एलसी भेजता है, लेटर ऑफ क्रेडिट भेजता है, कि अगर बायर ने पैसा नहीं दिया
तो बायर का बैंक आपको पैसे देगा। एक प्रकार का वो गारंटी रहता है। तो एलसी में भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन कौन सी एलसी एक्सेप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन एलसी का पेमेंट टर्म का अभी आज बात करते हैं। तो एलसी आप खुद बैंक में सबमिट करके आप चेक कर सकते हो कि एलसी फेक है या जेन्युइन है, इसके ऊपर मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो बैंक से जाके। एलसी पेमेंट टर्म में एक फायदा क्या होता है कि आपको अगर आपने एलसी का ड्राफ्ट ओके कर दिया और एलसी आपको एक बार आ गई बायर के बैंक से, वो एलसी आप अपने बैंक में सबमिट करके उसके अगेंस्ट आप 80% लोन ले सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, एलसी सबमिट करके आपने 18% जो पैसा लिया है वो आप मटेरियल परचेसिंग या प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और या फिर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे। और जब भी आपका पैसा आएगा तो वो बैंक वो पैसा जो है वो आपके पैसे में डिडक्ट कर देगा। एलसी में बहुत एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एलसी में दिए गए हैं वो आपको फॉलो करनी होती है। कैसे मतलब बायर का नाम, एड्रेस, फोन नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, एचएस कोड, किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब आपको फॉलो करना पड़ता है। नहीं तो अगर कोई मतलब एलसी का कोई भी रूल अगर ब्रीच होता है तो आपको वो नॉमिनल कुछ पेनल्टी चार्ज करते हैं। लेकिन एलसी में दोनों सेफ रहते हैं, बायर और सेलर। बायर को भी वो मतलब एक गारंटी रहता है एलसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप एलसी के कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करोगे तभी आपको वो पैसा मिल जाता है। तो ये थे चार मेन पेमेंट टर्म जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि वाइडली यूज होते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंडस्ट्रीज में। तो अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में प्लीज वो टॉपिक का नाम डाल दीजिए। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई डॉक्यूमेंट का रिलेटेड क्वेरीज है तो आप मुझे प्लीज बताओ, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।